हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आपने सुना होगा मल्टीनेशनल कंपनीज़ का एक पोर्टफोलियो तैयार किया जाए, तो इससे रिलेटेड एमएनसीज़ का जो पोर्टफोलियो होता है, यानी कि इस म्यूचुअल फंड जो कि आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जितनी भी कंपनीज़ होंगी यहाँ पर सारी की सारी एमएनसीज़ होंगी। तो चलिए बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड की। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 27 रुपये का है, एक साल का रिटर्न 36% का है, मैक्सिमम बात करेंगे तो 22% का CAGR इसने बना के दिया है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रहा है कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी का इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न बना के दिया है। पर जी हाँ, जब भी आप थीम बेस्ड या एक कैटेगरी वाइज म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो वहाँ पर इस तरीके के फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस चीज़ से आप यूज टू रहना। रोशन चटके साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं 3 महीने के एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करूँगा तो 4.92% का 3 महीने का एब्सोल्यूट रिटर्न बना के दिया है। आप 6 महीने में देखिए 12% का एब्सोल्यूट रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने बना के दिया है। एक साल के वहीं इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न की बात करेंगे तो 36% का एब्सोल्यूट रिटर्न बना के दिया है। 3 साल में 71% का रिटर्न इसने बना के दिया है। 3 साल में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है, पर फिर भी पैसा डबल नहीं हुआ है। 5 साल का फिलहाल अभी हमारे पास डेटा है नहीं। हर म्यूचुअल फंड में, चूँकि म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं आपका शेयर मार्केट से यानी कि शेयर से अलाइन रहता है, तो इस वजह से रिस्क आपका वेरियाई रहता है, क्योंकि शेयर मार्केट हर रोज वॉलेटाइल रहता है। तो इस रिस्क आपका जानना बहुत जरूरी है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएनसी फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करके चल रहा था। नाम फिर से आप सभी लोग एक बार दोहराएंगे और इस चीज़ को याद भी रखेंगे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएनसी फंड डायरेक्ट ग्रोथ 1588 करोड़ का इसका असेट साइज है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है। जब भी आप पर्टिकुलर किसी थीम से रिलेटेड म्यूचुअल फंड के अंदर चले जाते हो तो वहाँ पर आपका एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है। 10% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं, जो कि मैं मानता हूं कि शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। जैसे ही मार्केट गिरेगा तो उसका बेनिफिट इस म्यूचुअल फंड को देखने को मिलेगा। निफ्टी एमएनसी टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। प्लान आपका ग्रोथ है। कोशिश करें कि आप हमेशा डायरेक्ट प्लान के साथ रहें। अगर आपके पास रेगुलर प्लान है तब डेफिनेटली उसको बंद करके आपको डायरेक्ट प्लान लेना चाहिए। 12 महीने के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो अलग से 1% का एग्जिट लोड भी दिया गया है। बात करेंगे किन किन शेयर्स के अंदर पैसा है, तो देखिए मारुति सुजुकी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मास्यूटिकल्स, सीमेंस, जितनी भी एमएनसीज होंगी सारी कंपनियां दिखेंगी। डाबर इंडिया, भारतीय एयरटेल, प्रोक्टर एंड गैम्बल, बाटा इंडिया, सीआई ऑटोमोटिव, ईपीएल लिमिटेड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स वगैरह हैं, टाटा कम्युनिकेशन, वाइट्रेस इनकॉर्पोरेशन लिमिटेड, एफडीसी, सिंजीन इंटरनेशनल, वर्लपूल ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, जीई शिपिंग, ग्लैक्सो स्मिथ फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, यूनाइटेड बेवरेजेस, ग्लैंड फार्मा, नेस्ले इंडिया, लार्सन एंड टुब्रो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंपनी लिमिटेड, नवीन फ्लोरिन, ऑरबिंदो फार्मा, इंगरसोल रैंड, एसकेएफ इंडिया, कॉग्निजेंट, आइसर मोटर, जीईटीएनडी, पीआई इंडस्ट्रीज, ल्यूपेन, रूट मोबाइल, आरएचआई मैग्नेसिता, तत्वा चिंतन, टिमकैन इंडिया। शांति से सुनते रहो, ये सारे शेयर्स हैं जो कि आइदर इंडिया में या बाहर लिस्टेड है कहीं ना कहीं। ये बायोकॉन इंडिया, कमिंस इंडिया, इंडोको रेमेडीज, कैंडा मेटल, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, सिम्फनी, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, पीरामल फार्मा, मयूर यूनिक्वेटर्स, गल्फ ऑयल ल्यूब्रिकेंट, एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड। जब वैक्सीन आई थी, जब कोविड की वैक्सीन आई थी तो एस्ट्राजेनेका का और फाइजर का नाम बहुत ज़्यादा आगे आया था। अगर इस म्यूचुअल फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का आपके पास है तो डेफिनेटली या मन बना रहे हैं तो एक बार आपको इन म्यूचुअल फंड्स का भी रिव्यू चेक करना चाहिए। यूटीआई एएमसी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एसबीआई मैग्नम ग्लोबल डायरेक्ट ग्रोथ, आदित्य बिरला सन लाइफ एमएनसी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। किसी भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 100, 200, 300 रुपये से अंदर ही हो। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो कोशिश करें कि 1% से कम का एक्सपेंस रेशियो हो। साथ ही साथ कोशिश करें कि आपका जो म्यूचुअल फंड हो वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो, पर्टिकुलर किसी थीम से रिलेटेड ना हो। अगर आप किसी थीम से रिलेटेड म्यूचुअल फंड को चेज कर रहे हैं तो कृपया करके शॉर्ट टर्म के लिए ही चेंज करें, क्योंकि जब भी किसी थीम में बात होती है तो शॉर्ट टर्म के लिए ही मोमेंटम आता है। अब ये शॉर्ट टर्म कितना हो सकता है, 2-3 साल ही जनरली रहता है किसी भी थीम से रिलेटेड अगर बात करें तो। इसके बाद अगर मैं म्यूचुअल फंड की कुछ और चीज़ों की यहाँ से बात करने की चेष्टा करूँ तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का नाम भारत देश के अंदर बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। 6,88,919 करोड़ का असेट साइज है। सबसे टॉप पे एसबीआई है, इसके बाद एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई। एक्सिस का भी नाम बड़े अच्छे से लिया जाता है। टोटल ये 246 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं मेरे भाई। ये आपका जो भी कैपिटल गेन, चाहे लॉस हुआ हो चाहे कैपिटल गेन के अंदर आपको गेन हुआ हो, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना हो, चाहे वो सैलरी से रिलेटेड हो चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, जीएसटीआर की फाइलिंग करवाना हो, यानी कि अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा है तो उस पर जीएसटी की फाइलिंग करवाना हो, तो एक बार इन सभी की सर्विसेज आप हमारे द्वारा दी गई एक्सपर्ट टीम से भी ले सकते हो, जहाँ पर एडवोकेट्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की प्रॉपर एक टीम है जिनका फील्ड के अंदर 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और कन्वीनियंट चार्जेस हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से डिस्काउंट भी है और कहीं ना कहीं एक अच्छी टैक्स कंसल्टेंसी आपको दी जाती है।
तो इन नंबर पे आप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो, अपना ITR आप हमारे द्वारा भी फाइल करवा सकते हो। चलिए यहीं से वीडियो को विराम देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बोलिए जोर से हर हर महादेव, अयप्पा शरणम हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से मैनेज कीजिए।